वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में टॉपिक्स हैं लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक ज्ञात करना और आफ्टर मेजरमेंट जो हमारा रिजल्ट मिलता है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों की गणना और साथ ही साथ राउंड ऑफ, इन सभी के बारे में बताया जाएगा आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापक यंत्र के बारे में जानेंगे। हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापक यंत्र, उसमें मेजर करने के लिए स्केल्स बने होते हैं, जो हमारे स्केल्स यानी खाने बने होते हैं, वो पैमाना कहलाता है। स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक ही स्केल होता है जो कि मुख्य स्केल या स्केल ही कहलाता है। उसमें इस स्केल की मदद से, एक ही स्केल की मदद से, जैसे हमारा पटरी है तो पटरी में उसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कई स्केल्स होते हैं। स्केल मुख्य पैमाना उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, फिर दूसरा उसमें वर्नियर पैमाना यानी वर्नियर स्केल बना होता है। आइए देखें ये कैसे होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास मेन स्केल ये है। मेन स्केल लगभग 12 सेंटीमीटर का है, इसमें दिया हुआ है। तो 12 सेंटीमीटर की एक जो पटरी होती है वो यहाँ वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल हो गया, मुख्य पैमाना। और इस मुख्य पैमाने के ऊपर एक मूविंग अरेंजमेंट है, यहाँ देख सकते हैं। ये मूविंग अरेंजमेंट इसके ऊपर चलता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 10 खाने बने होते हैं छोटे छोटे, ये कहलाते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर्स में हमारा मेन स्केल एक पटरी हो गया और वर्नियर स्केल यहाँ पर जो 10 खाने बने हैं ये मूविंग अरेंजमेंट पर, ये कहलाता है वर्नियर स्केल। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स में हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल इस तरह से बने हैं। ये हमारा स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होते हैं। एक ये स्केल है जो कि मेन स्केल कहलाता है। ये सिंपल पटरी का ही स्केल होता है, सेंटीमीटर में खाने बने होते हैं। तो इन खानों के ऊपर सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया गया है। तो ये जो सर्कल है इसमें लगभग 100 खाने या 50 खाने रिकॉर्डिंग वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ पर 100 खाने बने हुए हैं। तो ये 100 खाने जो बने हुए हैं ये सर्कुलर स्केल यानी वर्नियर पैमाने कहलाते हैं, वर्नियर स्केल। और हमारा जो ये स्केल बना हुआ है ये मुख्य पैमाना यानी मेन स्केल कहलाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल्स हो गए, मेन स्केल और इसके ऊपर सर्कुलर राउंड करते हुए हमारा सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर की सहायता से किसी भी गोलीय तल की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या नापी जाती है। तो उसमें देखेंगे हम, ये हमारा मेन स्केल हो गया, ये पटरी के जैसे है, जैसे खाने होते हैं। तो इसमें लगभग 0, 5, 10, 15 ये mm में खाने दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारा जो मेन स्केल होता है ये पटरी ही है, सिंपली mm में खाने दिए हुए हैं। और दूसरा स्केल है ये जो सर्कुलर स्केल है, ये डिस्क पर। तो सर्कुलर स्केल है, इसमें 100 डिविजन्स हैं, 0, 10 से लेके 90, 100। तो टोटल 100 खाने हैं। तो ये वर्नियर स्केल हो गया। और हमारा जो ये वाला स्केल है ये मेन स्केल हो गया। मेन स्केल के एक खाना जो सबसे छोटा खाना है उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ 100 खाने मिल गए। यही हमारा स्फेरोमीटर है। अब हम आते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी अल्पतमांक, मापक यंत्रों का अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। अल्पतमांक मापक यंत्रों का वह माप होता है जो हम उस मापक यंत्र से न्यूनतम माप सकें। यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा नापी गई स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी सबसे कम मान ही अल्पतमांक कहलाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी गई सबसे छोटी वैल्यू या छोटा मान ही उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले का यूज करेंगे, लीस्ट काउंट LC। लीस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन एट मेन स्केल, यानी मुख्य पैमाने पर एक छोटे खाने का मान
जो छोटा खाना होगा उसकी वैल्यू यहां रखेंगे ऊपर, और फिर डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स एट वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर टोटल खानों की संख्या लिख देंगे, यानी वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हम अल्पतमांक निकाल पाएंगे। मेन स्केल पर जो हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू यहां लिख लेंगे, और उस वैल्यू को रख के वर्नियर पैमाने पर टोटल खानों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। हमारा उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। आइए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। सिंपली हम देखेंगे, अगर हमारे पास स्केल है तो स्केल में हम जानते हैं एक जो बड़ा खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और फिर जो सेंटीमीटर स्केल में होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग 10 खाने होते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी वैल्यू 1 mm होती है। तो इस तरह से लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, जो हमारा स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर होता है। ये हमारे जो मेजरिंग स्केल है पटरी, उसका अल्पतमांक या लीस्ट काउंट होता है। 1 mm से कम हम उससे मेजर नहीं कर सकते, वो उसकी लिमिट है। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल एक पटरी ही होता है, तो इसका जो पटरी पर स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है उसकी वैल्यू लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। स्मॉलेस्ट डिवीजन, इस पे 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है सबसे छोटा खाना, उसकी वैल्यू पटरी पर जो अभी बताया हमने 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 mm सबसे छोटा खाना हो गया। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दिया 0.01 सेंटीमीटर। और वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एट वर्नियर स्केल, ये हमारा वर्नियर स्केल है। इस पर कुल 10 खाने होते हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट आ गया। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। कि कैसे आया, हमारे पास ये मेन स्केल है, मेन स्केल पर 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है। और नीचे केवल संख्या लिखनी है, वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या 10 खाने हैं हमारा, तो हमने 10 खाने लिख दिए और इससे डिवाइड करेंगे और हमारा लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आते हैं स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में मुख्य पैमाना सिंपली एक स्केल ही है, तो स्केल में हम जानते हैं 1 mm से नीचे नहीं पढ़ सकते हैं, तो 0.01 सेंटीमीटर ये स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू हो गई, सेंटीमीटर में लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एट वर्नियर स्केल यानी सर्कुलर पैमाने पर कुल खानों की संख्या 100 है, तो हमारा लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो गया 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक आ गया। स्फेरोमीटर का कैलकुलेट करेंगे। स्फेरोमीटर में ये हमारा मेन स्केल हो गया। मेन स्केल पर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये स्केल ही है, तो पटरी का लीस्ट काउंट हमें मालूम है। स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.01 सेंटीमीटर और 100 डिवीजन वर्नियर स्केल पर है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा अगेन वही आया 0.001 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया हमारा स्फेरोमीटर का, ये अल्पतमांक कैलकुलेट हो गया। एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके लीस्ट काउंट के बारे में बताया गया अभी, अल्पतमांक कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनका अल्पतमांक बस हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन एट मेन स्केल, मुख्य पैमाना फाइंड करेंगे, उस पर स्मॉलेस्ट डिवीजन लिखें, उसकी वैल्यू लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी आवे। फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ नीचे नंबर कोई नंबर रहेगा जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन एट वर्नियर स्केल, वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंक। सार्थक अंक किसी भी मेजरमेंट में हमें मेजरमेंट को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए सार्थक अंकों की आवश्यकता होती है, यानी किसी भी मेजरमेंट को जो कंप्लीटली रिप्रेजेंट करे अंक,
वही सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कहलाता है। हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो हमारा मेजरमेंट में जितने भी नंबर्स होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे, जो कि उस मेजरमेंट को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेंगे। सार्थक अंकों यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, बेसिकली 3 रूल हैं, इनके बारे में देखेंगे। पहला रूल है फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी उन संख्याओं जिसमें दशमलव नहीं होता उनके लिए सार्थक अंक पहचानने के नियम है। संख्या इंटीजर है यानी पूर्णांक है तो संख्या के दाईं तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, यानी संख्या के दाहिनी तरफ के सभी शून्य हटा दिए जाते हैं और इसके बाद अंकों को गिन लेते हैं, वो अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाता है। फिर से देखेंगे, यदि संख्या में दशमलव नहीं है यानी संख्या पूर्णांक इंटीजर है तो संख्या के दाहिनी तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, बाकी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 100 है, मेजरमेंट का रिजल्ट 100 मिला, तो इसमें दाहिनी तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, इनको हटा दिया हमने, 2 जीरो हट गए तो एक ही सार्थक अंक हमें मिला 101। तो इसमें सभी अंक कैलकुलेट किए जाएंगे, दाहिनी तरफ कोई जीरो नहीं है, इसको हटाने की जरूरत नहीं। 1 0 0 तो 4 डिजिट्स हो गए, ये सार्थक अंक हो गए। फिर 1 0 2 1 2 0 1 4 0 0 तो ये 0 0 दाहिनी तरफ है तो इसको हमने हटा दिया और अंकों की संख्या सार्थक अंकों की संख्या 5। जब भी हमें इंटीजर मिलेगा हमें देखना है जितने भी जीरो हैं लास्ट में उनको हटाने पड़ेंगे, फिर जहां से नॉन जीरो अंक शुरू होगा वहां से कैलकुलेशन शुरू करेंगे और हमारे यहाँ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों की संख्या 6 मिल गई। अब आते हैं दूसरा नियम फॉर डेसिमल नंबर्स, यानी संख्या में दशमलव है। पहला रूल इंटीजर्स के लिए था, ये रूल डेसिमल यानी किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव के बाद के भी शून्य सार्थक अंक होते हैं, यानी दशमलव वाली संख्या में कोई भी अंक छोड़ना नहीं है हमें, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, सभी सार्थक अंक होते हैं। जैसे ये है 30.00 तो इसमें सभी शून्य सार्थक अंक होंगे, तो 4 डिजिट्स यहां हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। इस वाली संख्या में कैलकुलेट करेंगे, हमारी इस वाली संख्या में हम देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या, सभी अंक गिन लेंगे 7 और यहां भी देख लेंगे, यहां भी जो भी जीरो है उसको इंक्लूड करेंगे और हमारे सार्थक अंकों की संख्या 6 हो गई। यानी डेसिमल नंबर में हमें जीरो को भी इंक्लूड करके, हमेशा दशमलव वाली संख्या में जीरो को इंक्लूड करके सार्थक अंकों की संख्या बतानी होगी, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और फिर आते हैं नंबर लेस देन 1, अगर संख्या में दशमलव है यानी इंटीजर नहीं है और नंबर 1 से लेस देन है, 0 to 1 के बीच में है, यानी संख्या 0 से 1 के बीच में है, तो हम उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे लेफ्ट में जीरोज होते हैं उनको छोड़ देंगे, जहां से नॉन जीरो शुरू होगा वहां से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। यानी यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव के तुरंत बाद के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये नियम ऐसी संख्याओं के लिए है जो 0 से 1 के बीच में है। यदि ऐसी संख्या है तो दशमलव के तुरंत के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, उनको हटा देंगे। कैलकुलेट करने के लिए यहां से हम इन दोनों शून्य को छोड़ देंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए। यहाँ ऐसी संख्या है इसमें कोई भी जीरो हटाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। और यहाँ पर हमें ये हमारे जहां तक जीरो जा रहे हैं 4 जीरो हैं तो इनको हटा देंगे, फिर इस तरह से हमारी सार्थक अंकों की संख्या 4 आ गई। तो इस तरह से ये सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के हमारे पास ये मेथड्स हो गए। 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारा इंटीजर्स के लिए है, दूसरा डेसिमल नंबर्स के लिए है, तीसरा ऐसी संख्याएं जो लेस देन 1 है उनके लिए है। तो इन सभी नियमों की सहायता से हम हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी सार्थक अंकों की संख्या कैलकुलेट करेंगे। राउंडिंग ऑफ,
हमें जब भी कोई भी मेजरमेंट का रिजल्ट मिल जाएगा तो उसको कभी कभी राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करेंगे। किसी भी संख्या को राउंडिंग ऑफ का मतलब है उसके लास्ट वाले अंक को छोड़ना। लास्ट वाले अंक को छोड़ने के लिए कुछ नियम हैं। वो नियम इस प्रकार हैं। हम कोई भी संख्या लेंगे, उसकी राउंडिंग ऑफ करने के लिए हम लास्ट वाला अंक छोड़ेंगे। तो उसको छोड़ने के लिए पहला नियम है, यदि लास्ट वाला अंक 5 से अधिक है, यदि हमारा लास्ट वाला अंक 5 से अधिक है, जैसे संख्या है 6.547, तो इसमें 7 जो लास्ट वाला अंक है वो 5 से ग्रेटर देन है। तो इसमें 7 को छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड डिजिट है इसमें हम 1 की ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये संख्या हो गई 6.55। तो हम 7 को छोड़ने के लिए हम 4 को 5 बना देंगे, 6.55। ये तभी पॉसिबल है जब हमारी लास्ट वाली अंक 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 हो, तो हम ये ऑलवेज लिख पाएंगे। अगर 5 से कम है, हमारा लास्ट वाला अंक 5 से कम है, तो उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं और हमारी संख्या रिमेन्स अनचेंज है। जैसे 6.14, 4 को राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 6.1 लिख देंगे। ये संख्या हमारी राउंड ऑफ हो जाएगी। फिर अगर हमारी लास्ट वाले अंक 5 के बराबर है, यानी 5 ही है, यानी हम जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 है, तो इस केस में इसके पहले वाला अंक देखेंगे। अगर इसके पहले वाला अंक इवन है, तो जो हमारा, अगर इसके पहले वाला अंक इवन है यानी एक सम संख्या है, तो 5 को यूं ही हटा देंगे और संख्या अनचेंज रहेगी। अगर हमारा 5 के पहले वाली संख्या ऑड है, तो हम उसमें 1 और ऐड कर देंगे और फिर वो इवन हो जाएगा। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे। जैसे हमारे पास 6.25 है, तो इसमें लास्ट वाली संख्या 5 के बराबर है, तो ये नियम अप्लाई होगा। तो यहां पर इवन है, तो इवन के केस में हम राउंड ऑफ करने में अनचेंज कर रहती है संख्या, तो 6.2 लिखेंगे। और ऑड के केस में राउंड ऑफ करने के लिए हम 6.75 है यहाँ, तो ये नियम अप्लाई होगा और 7 को 8 कर देंगे, क्योंकि ये ऑड संख्या है 7, तो 6.8 हो गई। यानी इवन है अगर हमारा लास्ट सेकंड डिजिट, तो राउंड ऑफ करने में हम कुछ नहीं करेंगे, अनचेंज रहेगी संख्या। अगर ऑड है तो लास्ट सेकंड वाला हम चेंज करेंगे और ऐड कर देंगे 1, तो हमारी ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं हम इन नियमों की सहायता से। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।